हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स 12th बोर्ड का चैप्टर है और केमिकल काइनेटिक्स का ये 3rd लेक्चर है। आप इससे पहले वाला वीडियो फर्स्ट और सेकंड केमिकल काइनेटिक्स का जरूर देखिएगा। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन कैसे करेंगे? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको बता रहे हैं। रेट लॉ एक्सप्रेशन इस तरह से ये होते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। आर इक्वल्स टू के ए टू दी पावर एक्स बी टू दी पावर वाई। तो एक्स प्लस वाई पहले इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक्स प्लस वाई जो कंसंट्रेशन टर्म का पावर है उसी का सम होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज द सम ऑफ power of concentration terms involved in rate law expression is called order of reaction. Order of reaction is the purely experimental quantity. ये rate law expression जो आप लिखते हैं ये experimental जो slow step reaction होते हैं उसी का coefficient होता है ये। तो order of reaction is purely experimental quantity. Order of reaction may be zero, fraction, negative, positive. Order of reaction depends upon pressure and temperature. तो लिखते हैं पहले heading लिखते हैं order of reaction। हेडिंग लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ पावर। इसी पावर को एनसीईआरटी एक्सपोनेंट लिखता है। सम ऑफ पावर या एक्सपोनेंट ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन्वॉल्व्ड इन रेट लॉ, इसी को बोलते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन। इन्वॉल्व इन रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये रेट लॉ एक्सप्रेशन आया कहाँ से? तो कोई इक्वेशन मान लेते हैं, ए रिएक्टेंट प्लस बी रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए प्लस बी, ए बी ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। ए बी अगर मान लीजिए ए का कोफिशिएंट एक्स है, बी का कोफिशिएंट वाई है। ए का कोफिशिएंट x है, बी का कोफिशिएंट y है और ये स्टेप भी स्लो स्टेप रिएक्शन है। ये रिएक्शन भी स्लो रिएक्शन है। स्लो रिएक्शन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। स्लो रिएक्शन RDS का फुल फॉर्म होते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। इस अर्थ पे 3 टाइप का रिएक्शन होते हैं, एक वेरी फास्ट होते हैं, एक वेरी स्लो होते हैं, एक मॉडरेट और स्लो रिएक्शन होते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में वेरी फास्ट रिएक्शन का स्टडी नहीं होता है, जीरो ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। वेरी स्लो को भी हम जीरो ऑर्डर में कंसीडर करते हैं। केवल मॉडरेट और स्लो रिएक्शन का जो कोफिशिएंट होते हैं, मॉडरेट और स्लो रिएक्शन का जो कोफिशिएंट होते हैं उसी का पावर, ये पावर बन जाता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन में स्लो स्टेप RDS का फुल फॉर्म है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में स्लो रिएक्शन में ये x कोफिशिएंट और y इसी का सम ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखा जाता है। पहले एक टर्म जरूर आप लिखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटल क्यों बता रहे हैं?
क्योंकि ये आप जानेंगे ये रिएक्शन स्लो होगा तभी इसका कोफिशिएंट पावर होंगे और उसी का सम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x प्लस वाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी। एक मिनट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो फ्रैक्शन और लिखते जाएंगे इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में बी जीरो मीन्स क्या, जीरो कब हो गया कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट जीरो हम कब कंसिडर करेंगे, अगर रिएक्शन फास्ट लिखा होगा, यहाँ वेरी फास्ट या वेरी स्लो लिखा होगा तब ये कोफिशिएंट हम जीरो कंसिडर करेंगे। मे बी जीरो फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, मे बी जीरो और नेगेटिव मैंने याद रखिएगा, जीरो फ्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, नेगेटिव भी होते हैं ध्यान रखिएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव भी होते हैं, इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। आगे इसी का मिलता जुलता टर्म है एक मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन है जो कभी जीरो और नेगेटिव नहीं होंगे। तो बोर्ड में क्वेश्चन आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में डिफरेंस पूछा जाता है, लिखते हैं। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन प्रेशर एंड टेम्परेचर, लिखते हैं इट डिपेंड्स अपॉन, it is also depends upon pressure and temperature, pressure and temperature, प्रेशर एंड टेम्परेचर। यहाँ तक उतारिए, आगे हम और बताते हैं आपको। तो 12th बोर्ड में आता है 2 मार्क का क्वेश्चन होते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन, यहाँ तक लिखिएगा। उतारिए इसको, मिटा रहे हैं इसको। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को और अच्छे से समझते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी होते हैं, ये ध्यान रखना पड़ेगा। मान लीजिए इस तरह का कोई एग्जाम्पल है, N2O5 नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आप इसको हीट करेंगे तो ये NO2 गैस, ये कन्वर्ट होते हैं NO2 गैस प्लस O2 गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो ये NO2, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 नाइट्रोजन 4 NO2 प्लस O2 में कन्वर्ट, बैलेंस हो गया। ये 10 ऑक्सीजन, 4 × 2 10 और 2 10 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 नाइट्रोजन, बैलेंस है ये। देखिए हीट करते हैं इसको तो ये NO2 प्लस O2 बनता है। अगर ये एरो पे लिखा रहता स्लो, देखिए इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन पहले आप लिखिए, पहले आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन R = K, रिएक्टेंट N2O5। 1 मिनट आपको समझना है यहाँ, अगर एरो पे स्लो लिखा रहेगा, एरो पर स्लो लिखा रहेगा तभी इसका कोफिशिएंट यहाँ पावर होगा। एरो पर स्लो लिखा रहेगा तभी इसका कोफिशिएंट पावर 2 होगा। एरो पे कुछ लिखा हुआ नहीं है, मीन्स क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन प्योरली एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी, स्लो है कि फास्ट है पता नहीं। अगर यहाँ फास्ट लिखा रहेगा तो ये पावर 0 कंसिडर करेंगे। अगर यहाँ 1 मिनट देखिए, अगर ये फास्ट लिख दिया तो ये कोफिशिएंट कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं, यहाँ पावर 0 होगा। अगर यहाँ स्लो लिखा हुआ है तो ये कोफिशिएंट 2 हो जाएगा, यहाँ जो इसका कोफिशिएंट होगा वो पावर हो जाएगा। स्लो लिखा रहेगा तभी, स्लो या RDS लिखा रहेगा तभी ये पावर कोफिशिएंट। अगर यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है तो ये कोफिशिएंट कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है, पावर x लिखना पड़ेगा आपको। बस यही समझना था आपको। और यही जो पावर होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में कंसंट्रेशन टर्म्स का जो पावर होगा इसी को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। x क्या है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। 1 मिनट, अगर इस क्वेश्चन का मैकेनिज्म दिया रहेगा, क्वेश्चन में लिखा रहेगा, सब क्वेश्चन में मैकेनिज्म लिखा रहेगा। एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी आप पढ़े थे, इस तरह से मैकेनिज्म लिखा रहेगा क्वेश्चन में इस तरह से मैकेनिज्म लिखा रहेगा कि ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, ये लिखा रहेगा क्वेश्चन में। आपको कुछ याद नहीं करना है, सब लिखा रहेगा। स्टेप फर्स्ट स्टेप में ये रिएक्शन इस तरह से कंप्लीट होते हैं N2O5 और इसको हीट करते हैं तो ये बनता है NO2 प्लस
NO3 ऐसा बनता है। हीट करते हैं तो ऐसा बनता है। पी ब्लॉक एलिमेंट में नाइट्रोजन फैमिली में पढ़ना भी है आपको। इसको हीट करेंगे तो ऐसा बनेगा। इसको हीट करते हैं तो एक्सपेरिमेंटली बताया हुआ है कि ये स्टेप स्लो स्टेप है। एक्सपेरिमेंटली बताया हुआ है, हम नहीं जानते हैं। एक्सपेरिमेंटली बताया हुआ कि ये स्लो स्टेप है या RDS है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। स्लो स्टेप को ही बोलते हैं RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। केमिकल काइनेटिक्स में ऐसे रिएक्शन 3 तरह के होते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में केवल स्लो या मॉडरेट रिएक्शन का स्टडी होता है, बाद बाकी वेरी फास्ट और वेरी स्लो, वेरी फास्ट और वेरी स्लो का ऑर्डर हम 0 मान लेते हैं, कोएफिशिएंट 0। तो ये स्लो लिखा हुआ है। दूसरा स्टेप, स्लो क्यों होता है, रीजन बता सकते हैं। इस बॉन्ड को ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है NO3 बनने में। अब एक और देखिए, N2O5 और NO3 का रिएक्शन, N2O5 का रिएक्शन 2 मोल से यहाँ, तो 1 मोल यहाँ यूज हो गया, 1 मोल ये NO3 कंटेनर में बना हुआ है और इसके साथ इसका रिएक्शन फास्ट हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटली बोला गया है कि N2O5 का रिएक्शन NO3 के साथ फास्ट होता है। ये फास्ट स्टेप, ये स्लो स्टेप, स्लो स्टेप RDS स्टेप। तो अब ये बनता है, ये एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन, 3 नाइट्रोजन, 3NO2 प्लस O2 बनते हैं। ओवरऑल आप देखिएगा तो आपको यही इक्वेशन मिलेगा। ये एक N2O5 और दूसरा, तो लिखेंगे 2N2O5। ये रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी हटा सकते हैं आप। और इस तरह से ओवरऑल ये 1NO2 और 3, ये हो गया 4NO2 प्लस O2। तो आपको दिख रहा था ये रिएक्शन 2 स्टेप में लिखा हुआ था। तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं। स्लो स्टेप RDS रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, और इससे रेट का एक्सप्रेशन लिखा जाता है R इक्वल्स टू, इसके लिए लिखेंगे कि इसका जो कोएफिशिएंट होगा वही पावर हो जाएगा N2O5। अगर आपको एरो पे यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो X मान लेंगे। अगर मैकेनिज्म दिया हुआ है तो स्लो स्टेप रिएक्शन का 2 स्टेप में है स्लो, ये फास्ट वाला कंसिडर नहीं करेंगे, फास्ट वाला ऑर्डर 0 हो जाएगा। स्लो स्टेप का जो कोएफिशिएंट होगा वही पावर होगा, और ये पावर 1 है तो इसका ऑर्डर ऑफ कितना होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1। जो पावर होगा रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो कंसंट्रेशन टर्म का पावर होते हैं वही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है। इसको उतारिए और आपको हम आगे समझा रहे हैं, पहले पेशेंस रखिए थोड़ा सा। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, 1-2 एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन देंगे, क्लियर हो जाएगा। अभी आपको समझ में नहीं आया, ओके, कोई दिक्कत नहीं है, पहले इसको उतारिए। नेक्स्ट एग्जांपल आपको हम दे रहे हैं, समझ में आएगा। उतार रहे हैं आप, उतार लीजिए, इसको मिटा रहे हैं। एक और एग्जांपल देखिए, सेकेंड एग्जांपल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इस टाइप का एग्जांपल है। 2NO2 प्लस F2, ये रिएक्शन होते हैं 2NO2F। देखिए इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको लिखना है R इक्वल्स टू के, रेट लॉ एक्सप्रेशन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर, लिखते हैं पावर अभी, एंड F2 पावर। 1 मिनट, अगर यहाँ स्लो स्टेप लिखा रहता, अगर यहाँ स्लो स्टेप लिखा रहता तो इसका पावर जो है ये 2 पावर होता, NO2 का 2 पावर, इसका पावर 1 पावर, ऐसा होता है। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होते, 2 + 1 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस पर कुछ लिखा हुआ नहीं। अगर यहाँ लिखा रहता फास्ट तो इसका पावर जो कोएफिशिएंट कुछ भी रहे मतलब नहीं है, यहाँ पावर हम 0 लिखते और इसका भी पावर 0 लिखते, बिल्कुल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 हो जाता। तो ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, ना स्लो लिखा है ना फास्ट लिखा है, तो हम क्या समझेंगे। तो इसका पावर जो कोएफिशिएंट है वो बता नहीं सकते हैं कि स्लो है कि फास्ट है, तो इसका पावर x मान लेंगे। इसका भी कोएफिशिएंट कुछ नहीं समझेंगे, पावर x मान लेंगे, y, x + y, यही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा आपका। x + y, यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो x और y कोएफिशिएंट मान लेंगे। फास्ट लिखा रहेगा तो 0, स्लो लिखा रहेगा तो कोएफिशिएंट जितना लिखा है वो लिखेंगे। तो x + y इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, x + y को ही बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑर्डर। तो इसका कुछ डाटा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन में आपको लिखा रहेगा मैकेनिज्म,
मैकेनिज्म से आप समझेंगे। 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है। स्टेप फर्स्ट में इस तरह से लिखा है NO2 प्लस F2, 2 मोल्स है, 1 मोल यहाँ यूज कर रहे हैं। और ये स्टेप एक्सपेरिमेंटली बताया जा रहा है कि ये स्लो स्टेप है। क्यों स्लो स्टेप है, एक्सप्लेन किया है कि F बॉन्ड को ब्रेक होने में थोड़ा टाइम लगता है और स्लो स्टेप, और एक्सपेरिमेंटली ऐसा है, एक्सपेरिमेंटली स्लो है ये। और ये बन रहा है NO2F प्लस F। जैसे ही एक फ्री F होता है, एक F फ्री होते हैं, NO2 के साथ रिएक्शन फास्ट हो जाता है, NO2 प्लस F, और ये स्टेप इसका फास्ट है। ये स्लो क्यों, ये फास्ट क्यों? ऐसे तो सब एक्सपेरिमेंटल डाटा है, लेकिन ये स्लो इसलिए है क्योंकि F बॉन्ड है, यहाँ F सिंगल बॉन्ड है, उसको ब्रेक होने में टाइम लगता है, इसलिए NO2F और F में कन्वर्ट होते हैं। और NO2 का रिएक्शन F के साथ, क्लोरीन के साथ फास्ट होते हैं, तो स्टेप सेकेंड था ये, NO2 प्लस F, ये फास्ट रिएक्ट होते हैं और ये बनते हैं NO2F, ऐसा बनते हैं इस तरह से। ये 2 नाइट्रोजन 2 NO2 प्लस ये कैंसल प्लस F2 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं 2 NO2F, ऐसा। इसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन लिखते हैं R इक्वल्स टू K। अब यहाँ देखिए फास्ट वाले स्टेप का, फास्ट स्टेप का जो कोफिशिएंट होगा वो 0 पावर हो जाएगा, बचेगा ये केवल। तो कंसंट्रेशन ऑफ NO2 पावर 1 और F2 का भी पावर 1, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएंगे 1 + 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म्स इन्वॉल्व इन रेट लो एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जिसका ऑर्डर हो जाएंगे 1 + 1 ऑर्डर 2, 1 + 1 ऑर्डर हो जाएंगे 2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। एक मजेदार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, अभी तक आपको क्लियर नहीं हुआ है, एक मजेदार क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, उससे क्लियर कीजिए। उतारिए इसको, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को समझते हैं इस क्वेश्चन के थ्रू। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये। फॉर ए केमिकल रिएक्शन A + B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं, A + B प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं। गिवन फॉलोइंग डाटा, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन, इधर रेट ऑफ रिएक्शन लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में, एक मिनट देखिए, तो उसके लिए रेट लो एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे? आपसे पूछा जा रहा है राइट द रेट लो एक्सप्रेशन एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये कुछ डाटा दिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट नंबर 1, 2 और 3। A का कंसंट्रेशन 1, 2 इस तरह से 1, तो B का कंसंट्रेशन 2m, रेट ऑफ रिएक्शन 4। एक मिनट देखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में लिखा है A का कंसंट्रेशन 2m, B का कंसंट्रेशन 2m और रेट ऑफ रिएक्शन 4। एक्सपेरिमेंट नंबर 3 अलग अलग है सब, और आगे पूछ रहा है राइट द रेट लो एक्सप्रेशन। 1 मिनट कैसा लिखेंगे? आप कहेंगे सर ऐसा क्यों नहीं लिखे? R इक्वल्स टू K, A टू दी पावर 1, B टू दी पावर 1। रेट लो एक्सप्रेशन आप कहेंगे ऐसा क्यों नहीं लिखे सर? अगर यहाँ स्लो लिखा रहता तो हम कोफिशिएंट 1 और कोफिशिएंट 1 लिखते, और रेट लो एक्सप्रेशन ऐसा लिखा जाता है। इस एरो पे कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये फास्ट रिएक्शन होता तो कोफिशिएंट 0 लेते, पावर 0 लेते। वेरी स्लो भी रहता तो पावर इसका 0 लेते हम। जो कोफिशिएंट होते हैं इधर वो पावर होते हैं, आप जानते हैं पहले से, ठीक है। तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, स्लो है कि फास्ट है, कुछ ऐसा लिखा हुआ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो कोफिशिएंट है इसका कोफिशिएंट x मान लेंगे और इसका कोफिशिएंट y मान लेते हैं। A का पावर x और B का पावर y। हम सॉल्व कर रहे हैं इसको सॉल्व कर रहे हैं। आगे देखिए, इस तरह से एक जनरल इक्वेशन मान लेते हैं और x और y का वैल्यू मिल जाएगा तो हमें रेट लो एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा और ऑर्डर क्या हो जाएंगे x + y, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा। 3 एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में रेट ऑफ रिएक्शन 4 लिखा हुआ है। लिखते हैं इक्वेशन। अगर ये क्वेश्चन 12th बोर्ड में आता है तो ऐसा ही लिखिएगा। और इस क्वेश्चन को बनाने का, सॉल्व करने का 2 तरीका है। अगर आप 12th बोर्ड में हैं तो प्रोसेस से सॉल्व कीजिएगा, अगर आप एंट्रेंस में हैं तो ट्रिक और टेक्निक से बस
15 से 20 सेकंड लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखने में और एक्स और वाई का वैल्यू लिखने में। देखिए पहले प्रोसेस से देखिए, एक क्वेश्चन बस प्रोसेस से देखिए, आगे शॉर्टकट ही सब टोटल बताएंगे हम आपको। तो एक्स और वाई का वैल्यू हमें निकालना है। तो एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में आइए, रेट कितना है 4 लिखते जाइए, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है 4 लिख लिए। के ए का कंसंट्रेशन यहाँ लिखा हुआ 1m, तो लिखिए आप भी 1m, और ए पर पावर कितना x, बी का कंसंट्रेशन 2m और बी पे पावर कितना y, इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट नंबर सेकंड में आइए, रेट ऑफ रिएक्शन कितना लिखा, r का वैल्यू 4 इक्वल्स टू के, ए का कंसंट्रेशन 2m, ए का कंसंट्रेशन 2m, बी का कंसंट्रेशन भी 2m और बी पे पावर y, ए पे पावर x, बी पावर y, इक्वेशन थर्ड। रेट ऑफ रिएक्शन कितना लिखा है 16, रेट ऑफ रिएक्शन 16 इक्वल्स टू के, ए का कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड में 2m लिख देते हैं, पावर x, बी का कंसंट्रेशन 4m, पावर y, और इक्वेशन 4 इस तरह से लिखा हुआ है, इक्वेशन 4। अब देखिए हमें क्या निकालना है, x और y का वैल्यू निकालना है। हमें x और y का वैल्यू, सभी चारों इक्वेशन से x और y का वैल्यू निकालना है। अगर आपको मान लीजिए x का वैल्यू निकालना हो, अगर x और y का वैल्यू मिल जाता है तो रेट लॉ एक्सप्रेशन भी मिल जाएगा आपको, और ऑर्डर क्या होंगे x प्लस y, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएंगे। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क हॉट कर देते हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर x का वैल्यू निकालना है तो y वाला सेम रखना है, सेम ढूंढना है। y वाला देखिए 2b पावर y, 2b पावर b नहीं है, ये m मान लीजिए, कंसंट्रेशन m 2m, ये दोनों। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड कर देंगे तो ये कट जाएगा, x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय, फर्स्ट नहीं सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाय थर्ड कर देते हैं। इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को डिवाइड करेंगे तो y सेम, ये कट जाएगा पूरा, और रिलेशन यहाँ आ जाएगा, x का वैल्यू हमें मिल जाएगा। ध्यान रखना है, x का वैल्यू निकालना है तो y सेम रखना है, y का वैल्यू निकालना है तो x सेम रखना है, बस यही ध्यान रखना आपको। तो इक्वेशन थर्ड में 4/4 रेट हो जाएगा, 4/4 इक्वल्स टू के, कंसंट्रेशन 1m पावर x, कंसंट्रेशन 2m पावर y डिवाइडेड बाय के, कंसंट्रेशन 2m पावर x, कंसंट्रेशन 2m पावर y, इस तरह का है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये तो पूरा कैंसल, ये भी कैंसल, के भी कैंसल, 1/2 पे पावर x, क्या लिखेंगे इसको, इधर ये पूरा कैंसल, तो क्या लिखेंगे इसको, 1 इक्वल्स टू 1/2 पे पावर x। एक चीज हमको समझाइए, x का वैल्यू कितना, किसी भी टर्म पे पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 होता है। कोई भी टर्म हो, थोड़ा बेसिक आप मैथमेटिक्स याद रखिएगा। मान लीजिए इस तरह से 50 पे पावर 0, इसका मतलब 1। अगर आपको ऐसा देता है कि 100 इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा, और 100 पे पावर x इक्वल्स टू 1, तो x का वैल्यू कितना, मीन्स क्या, पावर इसका 0 करेंगे तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे देखिए आपको देता है 25 पावर x इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू कितना पुट करें कि 0 वैल्यू, इधर 1 हो जाए, सॉरी इधर 1 वैल्यू हो जाए। किसी भी टर्म पे पावर 0 का मतलब 1 होते हैं, तो x का वैल्यू इधर 0 पुट करेंगे, पावर 1। जैसे इस तरह का दे दिया आपको, घोड़ा पे पावर 0 का मतलब 1, याद रखिएगा, बिल्कुल याद रखना आपको, घोड़ा पे पावर 0 का मतलब 1 होता है। उसी तरह से 1/2 पे पावर 0 रखेंगे तो वैल्यू 1 हो जाएगा। डिफिनेट आपको x का वैल्यू 1 मिलेगा, x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0। ऐसे एक और तरीका बताते हैं आपको, देखिए a का कंसंट्रेशन यहाँ आप चेंज किए थे और रेट ऑफ रिएक्शन चेंज नहीं हुआ था, तभी हम समझ गए थे इस पे पावर 0 आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसका कंसंट्रेशन चेंज हुआ, ये चेंज नहीं हुआ, तो ए पे पावर डिफरेंट 0 मिलता है। चलिए y का वैल्यू निकालते हैं,
x का वैल्यू 0 पुट करेंगे, अब y का वैल्यू निकालते हैं। तो y इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, y का वैल्यू निकाल रहे हैं। y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो x सेम ढूंढना, ये सेम नहीं है, ये दोनों सेम है। तो इक्वेशन क्या करेंगे, इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3/4 करते हैं। इक्वेशन 3/4, इक्वेशन 3 लिख देते हैं, इक्वेशन 3/4 लिखते हैं। थर्ड इक्वेशन ये है, 4 और 16 इक्वल्स टू k 2m पावर x और 2m पावर y इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय k 2m पावर x 4m पावर y, 4m पावर y, 4m पावर y। तो ये पूरा कैंसल, ये पूरा कैंसल। 4/16 को क्या लिखेंगे, 1/4, 4/16 को 1/4 इक्वल्स टू, ये तो पूरा कैंसल। 2/4 को क्या लिखेंगे, 2/4 को 1/2 लिख सकते हैं, 1/2 पे पावर y, 1/2 पे पावर y। तो इसको भी 1/2 के टर्म में लिखते हैं, इसको 1/2 के टर्म में लिखेंगे। एक मिनट, इसको 1/2 के टर्म में लिखिए। तो 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 पे पावर 2 और 1/2 पे पावर y। तो y का वैल्यू कितना, y का वैल्यू 2 हो जाएगा, y का वैल्यू 2। आपको क्या मिला है, x का वैल्यू 0 मिला है और y का वैल्यू 2 मिला है। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन, न्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा लिखेंगे आप, न्यू रेट लॉ एक्सप्रेशन r इक्वल्स टू, किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, r इक्वल्स टू के a टू दी पावर 0 b टू दी पावर y का वैल्यू 2 मिला है। ये आपका रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होंगे, 0 + 2, 0 + 2 ऑर्डर हो जाएगा, 0 + 2 2 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये ऑर्डर हो जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2। समझ रहे हैं आप, y का वैल्यू 2 मिला था आपको। एक शॉर्टकट भी है इसके लिए, पहले इसको उतार लीजिए आप, एक शॉर्टकट मेथड आपको हम बताते हैं। पहले आप इसको उतार लीजिए प्रोसेस से, एक शॉर्टकट मेथड आपको हम बताते हैं। बिल्कुल मुश्किल से 10 या 15 सेकेंड आपको क्वेश्चन आंसर निकालने में लगेगा। पहले इसको उतारिए आप, पहले उतारिए, एक शॉर्टकट मेथड आपको बताते हैं हम। अब इसका शॉर्टकट मेथड देखिए, ये बोर्ड के एग्ज़ाम आएगा तो पूरा प्रोसेस से आप लिखेंगे, और इंट्रेंस एग्जाम में आता है तो बिल्कुल शॉर्टकट तरीके से अपनाएंगे। बिल्कुल रेट लॉ एक्सप्रेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो r इक्वल्स टू के a टू दी पावर x b टू दी पावर y, x और y का वैल्यू निकल जाता है तो x + y ही ऑर्डर होगा, और x y का वैल्यू तो रेट लॉ एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ऐसा कीजिए, क्वेश्चन में ही आपको, एग्जाम में है तो क्वेश्चन में ही इससे पावर x और इससे पावर y मान लीजिए। अगर आपको x निकालना है तो y सेम ढूंढना है, अगर x निकालना है तो y सेम ढूंढना है। इसको डिवाइड कर दीजिए, ये और ये इससे पावर y होता है, कैंसिल हो जाता है ये y, और इसको डिवाइड करेंगे तो इससे पावर x, इससे पावर x, इसको लिखेंगे 1/2 पे पावर x इक्वल्स टू, इधर क्या डिवाइड करेंगे तो 4/4 क्या हो जाएंगे 1 मीन्स क्या, x का वैल्यू आपको 0 मिलेगा। 1/2 पे पावर 0 लिखेंगे तो 1 हो जाएगा वैल्यू, x का वैल्यू 0। नेक्स्ट देखिए y निकालना है, तो y निकालने के लिए क्या करेंगे, x सेम ढूंढना है, तो इसको डिवाइड कीजिए, इससे पावर x, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, और ये रिलेशन हो जाएगा 2/4 पे पावर y इक्वल्स टू 4/16, 4/16 बहुत ही इजी मेथड है। 4/16 को 1/4 लिखिए, 1/4, तो 2/4 को क्या लिखेंगे 1/2, 1/2 पे पावर y इक्वल्स टू 1/4, तो 1/2 के टर्म में उसको भी लिख दीजिए, 1/2 के टर्म में 1/2 पे पावर 2 मीन्स क्या, y का वैल्यू 2 मिला, x का वैल्यू क्या मिला आपको 0, और y का वैल्यू क्या मिला आपको 2। बिल्कुल x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 2। तो r इक्वल्स टू के a पे पावर 0, इसका मतलब 1, और b पर पावर 2, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इसको आप हटा सकते हैं, के b टू दी पावर 2, तो ये रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएंगे 2, बस शॉर्टकट मेथड है ये।
कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा एंट्रेंस का, तो x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में ही x और y रखना है, और x निकालना हो तो y सेम ढूंढना है, y सेम ढूंढ करके कट गया ये x 1/2 पावर x इधर 4/4 1 हो गया, तो 1/2 पे पावर x का वैल्यू 1, 1/2 पे पावर 1/2 पावर x का वैल्यू 1, तो 1/2 पावर कितना 0, इससे पावर 0 रखेंगे 1 आ जाएगा, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू, इस तरह से y निकालना है तो x सेम ढूंढना है। चलिए एक और क्वेश्चन बताइए हमको, उतारिए इसको, एक और क्वेश्चन बताइए हमको। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल शॉर्टकट अपनाना है, पहले जो आप लिखे थे प्रोसेस वो सब कुछ नहीं अपनाना है। जेईई मेन 2014 का क्वेश्चन है, फॉर द केमिकल रिएक्शन 2A + B C + D प्रोडक्ट है, गिवन फॉलोइंग डाटा। ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, ए का कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, बी का कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ है, तो रेट ऑफ रिएक्शन 1.2 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, इस तरह से दिया हुआ है। एक मिनट यहाँ देखिए, बिल्कुल इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से सॉल्व करना है। जो भी इससे पहले आप प्रोसेस लिखे थे केवल बोर्ड के लिए था, 12th बोर्ड में वैसा लिखना है। आगे एंट्रेंस में क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आंसर टिक करना है। कैसे करेंगे, तो आप जानते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, रेट लॉ फॉर द रिएक्शन, तो रेट लॉ ये dc/dt क्या है, आर का वैल्यू, आर को क्या लिखते थे, dc/dt, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन, पढ़े थे आप, dc/dt, आर को लिखा है dc/dt, मतलब आर का वैल्यू कितना होगा, तो k(a⁴ नहीं जानते हैं, x b⁴y, x और y का वैल्यू हमें निकालना है डिफरेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन में इससे पावर x इससे पावर y रख दीजिए, या x और y का वैल्यू मिल जाता है तो हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा और रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसा होगा वो भी मिल जाएगा। देखते हैं, द रेट लॉ फॉर द फॉर्मेशन ऑफ C, रेट लॉ C के लिए कुछ नहीं मतलब नहीं है, x और y का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखते हैं, एक चीज़ और ध्यान रखिए, एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट में 0.1 कंसंट्रेशन 0.1 m कंसंट्रेशन A का है, B का 0.1 m है, तो रेट इतना है। जस्ट इसको देखिए, A का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किए, B का कंसंट्रेशन चेंज किए, आगे 0.1 से 0.2 कर दिए, ये चेंज किए, ये चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं हो रहा है। A का कंसंट्रेशन फिक्स रखे हैं, B का कंसंट्रेशन 0.1 से 0.2 कर दिए, चेंज किए, ये चेंज किए, ये चेंज नहीं हुआ तो डेफिनेट B पावर 0 हो जाएगा। Y का वैल्यू डेफिनेट आपको 0 मिलेगा, आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसको चेंज किए हैं, ये चेंज नहीं हुआ तो y का वैल्यू 0 मिलेगा डेफिनेट। अगर इसको भी चेंज करेंगे, रेट चेंज नहीं होगा तो पावर 0 हो जाएगा। ये भी एक ट्रिक है, मजेदार ट्रिक है। y का वैल्यू डेफिनेट 0 मिलेगा, y का वैल्यू 0 तो y का b पावर 1 है, b पावर 1 है, b पावर 1 है, एक ही बार में आंसर टिक हो गया आपका। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। अब x का वैल्यू भी निकाल लेते हैं। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो y सेम ढूंढना है, तो ये फर्स्ट में y और ये y, x का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो 0.1 0.2 ये डिवाइड करते हैं, ये इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, ये y का वैल्यू सेम, y का वैल्यू सेम 0.1 0. डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2, 0.1/0.2 पे पावर x, और ये डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये और ये रिलेशन आएगा, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 1.2/2.4 जस्ट डबल है, तो 1/2 ये भी है, ये 1/2 है डेफिनेट, ये भी 1/2 हो जाएगा, पॉइंट कैंसिल हो गया, 1/2 पावर x इक्वल्स टू 1/2 पावर 1, तो x का वैल्यू 1 मिल गया आपको, पावर 1। y का वैल्यू 0 कैसे, y का वैल्यू 0 कैसे प्रूफ भी कर लेते हैं। इसको चेंज किए थे, ये चेंज नहीं हुआ था, इसको चेंज किए थे, ये रेट चेंज नहीं हुआ तो y पावर 0। इसको चेंज करेंगे, इसको चेंज किए थे, ये भी चेंज हो गया, इसको चेंज किए तो ये भी चेंज हो गया, मीन्स A पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड कर रहा है, B पे डिपेंड नहीं कर रहा है। Y का वैल्यू 0 कैसे, अब ले लीजिए आप ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, तो ये खत्म हो जाएगा 1/2 इधर आया 1/2 पावर 1/2 पावर y 1/2 इधर सेम मिल गया तो 1, y का वैल्यू 0। चेक कर लीजिए आप, किसी भी टर्म पे पावर 0 रखते हैं तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है, y का वैल्यू 0 मिल गया, प्रूफ हो गया, उतार लीजिए। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा, इसका बहुत सारा क्वेश्चन है बुक में दिया हुआ, मेरे बहुत सारा क्वेश्चन है इस टाइप का, आप सॉल्व कीजिएगा। उतारिए इसको, एक और क्वेश्चन देते हैं आपको, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, देखिए तो जेईई मेन 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। द फॉलोइंग डाटा वाज ऑब्टेन्ड फॉर केमिकल रिएक्शन गिवन बिलो,
एट 975 केल्विन। रिएक्शन दिया हुआ है 2NO गैस प्लस 2H2 गैस, N2 गैस प्लस 2H2O वेपर। कंसंट्रेशन ऑफ NO का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, H2 का कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन इस तरह से दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट नंबर फर्स्ट, NO का कंसंट्रेशन 8 × 10⁻⁵, H2 का कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन। 3 एक्सपेरिमेंट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 2021 का जेईई का 1 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। इसका आंसर न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। इसका आंसर 1 से 9 के बीच होना चाहिए। अब बताइए, आपसे पूछा जा रहा द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज, NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर आपसे पूछा जा रहा है। NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो रेट ला एक्सप्रेशन के NO मान लीजिए पावर x का वैल्यू निकालना है। H2 के रिस्पेक्ट में पावर y होगा, तो केवल NO के रिस्पेक्ट में आपसे पूछा जा रहा है। मीन्स क्या x का वैल्यू क्या कर रहा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। निकालिए, x का वैल्यू निकालना हमें x का वैल्यू निकालना है। तो इसी पर क्वेश्चन अगर आप जेईई मेन में हैं तो ये x पावर दीजिए, इसी पर x का वैल्यू निकालना है। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y सेम रखना होता है। ये दोनों y सेम, ये कैंसल, इस पे 1 बाय कितना हो जाएगा, ये डिवाइड कीजिए, इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 8/24। ये तो कैंसिल हो जाएगा, बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा। और रेट ऑफ रिएक्शन 7 लिख लीजिए इधर, इस पे पावर x 7 × 10⁻⁹ और 2.1 × 10⁸ पॉइंट को हटाइए, नीचे 10, ये -9, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। 7/21 ये हो जाएगा 1/3 पे पावर x, और ये भी हो जाएगा 1/3 पे पावर 1, तो x = 1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू NO इज 1, x का वैल्यू 1, आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑर्डर 1। NO के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितने हो जाएंगे 1, ऑर्डर = 1। NO के रिस्पेक्ट में केवल आपसे पूछा गया था, x का वैल्यू पूछा गया था। 2021 का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये, तो उतार लीजिए। एक जे एडवांस का क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार है, उतारिए पहले इसको। बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी, देखिए। जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, जे एडवांस 2014 का क्वेश्चन है। फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन M2N, ये रिएक्शन दिया हुआ है, M रिएक्टेंट N प्रोडक्ट दिया हुआ है। द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ 8 अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M। द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M इज, देखिए पहले एक डमी लिखिए आप, जैसे कोई रिएक्टेंट दिया हुआ M से N में कन्वर्ट हो रहा है, आपसे पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू M। तो रेट ला एक्सप्रेशन R = K, इस पे स्लो फास्ट कुछ लिखा हुआ है नहीं, तो आप इस तरह से लिखेंगे M⁻x। अगर यहाँ स्लो लिखा रहता तो इसका कोफिशिएंट 1 मान लेते, पावर 1 हो जाता, ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। अगर ये फास्ट रिएक्शन यहाँ फास्ट लिखा होता तो ऑर्डर 0 लिखते हम, वेरी स्लो लिखा रहता तो ऑर्डर 0 लिखते हैं। अब वेरी स्लो लिखा रहता तो इसका कोफिशिएंट 1 तो पावर 1, तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, तो हम x मान लेंगे, पावर x मान लेंगे, पावर x। इसका वैल्यू निकालते हैं। आगे क्वेश्चन पढ़िए, द एलिमेंट्री रिएक्शन द रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ M, रेट ऑफ डिसअपरेंस ऑफ M इंक्रीजेज बाय फैक्टर ऑफ 8। ये कह रहा है ये M जो है डिसअपियर हो रहा है और N अपियर हो रहे हैं, तो M रेट किस रेट से, तो फैक्टर ऑफ 8 R से डिसअपियर हो रहा है। पहले R से डिसअपियर हो रहा था, ये रेट ऑफ रिएक्शन R था पहले, अब 8R हो जा रहा है। मीन्स क्या, ये रिएक्टेंट घट रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहे हैं, प्रोडक्ट अपियर हो रहे हैं, फॉर्मेशन हो रहा है प्रोडक्ट का। तो R से 8R। आगे क्वेश्चन देखिए क्या पढ़ा है, अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M। पहले M कंसंट्रेशन था तो रेट R था, अब आगे रेट R से 8R हो जा रहा है। अपॉन डबलिंग द कंसंट्रेशन ऑफ M, पहले M था, ये 2M। क्वेश्चन कह रहा है अगर आप M का कंसंट्रेशन डबल करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन 8R हो जाते हैं। इस तरह से इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड x का वैल्यू निकालना है
एक्स ही ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होंगे। 1 2 3 4 5 आप बताइए आंसर। बस डिवाइड कर दीजिए दोनों को डिवाइड कर दीजिए। r/8r कैसे लिखेंगे, दोनों को डिवाइड कर दिए, r कैंसिल, क्या लिखेंगे 1/8 k और k कैंसिल, m और m कैंसिल, 1/2 पे पावर x। तो इसको 1/8 को क्या लिख सकते हैं 1/2 पावर 3, 1/2 कोई दिक्कत आपको, 1/8 1/3 पावर 3, 1/2 पावर 3, 2 × 2 × 2 8, 1/8 हो गया इक्वल्स टू 1/2 पे पावर x। x का वैल्यू कितने 3। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू m इज 3, ऑप्शन बी। उतार लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपको देते हैं, मेडिकल का देते हैं 2017 का। उतारिए तो इसको, ये भी मज़ेदार क्वेश्चन है, नीट 2017 का क्वेश्चन है। देखिए नीट 2017 का क्वेश्चन है, नीट 2017 क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ हाइपोथेटिकल रिएक्शन x2 + y2 2xy गिवन बिलो। 3 मैकेनिज्म दिया हुआ है, स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। यहाँ देखिए फास्ट स्टेप केमिकल काइनेटिक्स में स्टडी नहीं होता है, 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएंगे। स्लो स्टेप इसको कंसिडर करेंगे, ये भी फास्ट, इसका भी स्टडी केमिकल काइनेटिक्स में नहीं होता है। आपसे पूछा जा रहा है द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी, तो स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लो स्टेप से रेट लो एक्सप्रेशन लिखा जाता है, क्या लिखेंगे k, देखिए x कंसंट्रेशन ऑफ x और y2 कंसंट्रेशन ऑफ पावर 1। यहाँ देखिए x दिया हुआ है केवल, देखिए ये कंप्लीट नहीं है, आधा है ये रिएक्शन में, मेन रिएक्शन में x2 दिया हुआ है, x2 तो x क्या है आधा है इसका, x के इसका आधा है। अगर x2 के टर्म में इसको लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको x2 के टर्म में लिखना चाहते हैं तो पावर हाफ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा था, क्वेश्चन में दिया हुआ ऐसा है। अगर आप इस टर्म में लिखना चाहते हैं, इसको x2 + y2 के टर्म में लिखना चाहते हैं, स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होते हैं आप जानते हैं, तो x2 के टर्म में ये इसको लिखें, यहाँ इसको लिखें। अगर x2 के टर्म में लिखेंगे तो ये कोफिशिएंट 1/2 हो जाएंगे, इसका कोफिशिएंट तो 1 ही है, तो x2 के टर्म में लिखना है, पावर कितना हो जाएंगे 1/2, ये पावर 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन के, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपसे पूछ रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर 1/2 + 1 = 1.5 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑप्शन सी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।